अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा जी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये कि मैं जा रही हूँ लाहौर। छुट्टियाँ आने वाली हैं, जैसे कि सबको पता है सर्दियों की छुट्टियाँ आने वाली हैं। मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई हूँ शायद मई की। मेरी कज़न की जब शादी थी मुरीद के में, तो लाहौर भी मैं गई थी, तो वहाँ पे गई थी। उसके बाद अरसा ही हो गया है मैं अम्मी के घर नहीं गई। तो अब मैंने जाना है मामा के घर सर्दियों में बच्चों की छुट्टियों के लिए, और उसके साथ साथ मैंने जाना है अपने ससुराल में। तो आगे आने वाले व्लॉग्स बड़े मज़े के होने वाले हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जहाँ भी जाएंगे आपको भी साथ लेके चलेंगे और आपके साथ सब शेयर करूँगी, कहाँ कहाँ गए, कहाँ आउटिंग पे गए, और ट्रैवलिंग के दौरान क्या किया, पैकिंग में क्या किया, अपने फेस को क्या किया, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी वो होने वाली है, स्किन केयर भी होने वाली है। फेस का बहुत बुरा हाल हुआ है, यहाँ पर जावियार ने नाखून भी मारे हुए हैं। तो सारा कुछ करूँगी अपना घर में ही, मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी होगा सारा करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ शॉपिंग भी करनी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने मेरे कोई भी व्लॉग जो है स्किप नहीं करना। उसके साथ साथ ये है कि अब मैं आपको एक अनाउंसमेंट करने लगी हूँ कि आइंदा से मैं शाम 4 से 5 बजे के दौरान अपना व्लॉग जो है वो किया करूँगी अपलोड। क्योंकि बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं सुबह जल्दी नहीं उठती, बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो सुबह उठ तो जाती हैं लेकिन ऑफ कोर्स मेड आ जाती है, काम करना होता है, कुकिंग करनी होती है। तो अब मैंने फिक्स एक टाइम रख लेना है, 4 से 5 बजे मेरा व्लॉग आया करेगा, और आप सब ने 4 से 5 बजे फारिग हो जाना है और मेरा व्लॉग सबसे पहले आप लोगों ने वॉच करना है। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई हमारा पहला कमेंट है उसको पिन करें, तो प्लीज़ आप कोशिश ये किया करें कि कोई भी अच्छे अच्छे कमेंट्स आपने करने हैं, ताकि अगर मैं उसको पिन भी करूं तो वो प्रोमिनेंट हो सबको, ठीक है। अभी मैंने शावर लिया है, बच्चे जो हैं छोटे सो रहे हैं, जावियार और इज़ा की कुछ तबीयत नहीं ठीक, उसको बुखार है। बुखार मुझे भी है, लेकिन मैं आज कल सारा दिन लेटी रही हूँ, ना बाल बनाए, इतनी बुरी हालत। मेरी अम्मी ने मुझे कॉल करके डांटा कि तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। तो मैंने उनके कहने पे मामा जी देख लें, अब मैंने नहा लिया है, टिंट लगाया है, सन ब्लॉक लगाया है, फेस लिपस्टिक भी थोड़ी सी लगाई है, वो टिंट ही लगाया मैंने लिप्स पे, चिल्टन प्योर का मैं यूज़ करती हूँ। तो खैर फ्रेश हुई हूँ, अभी जाना है मार्केट जाऊँगी, वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है, जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद देखते हैं फिर क्या आगे मैंने करना है। अच्छा जी, तो ये वाला मैंने आज ड्रेस पहना है। ये इसकी बॉडीज़ यहाँ तक है, अपर जो बॉडी है, और नीचे मैंने इसकी लाइक फ्लेयर बनवाया हुआ है, ऊपर चुनटें डली हुई हैं, और नीचे जो है ये छोटी सी फ्रिल सी लगी हुई है। लाइक 3 सेक्शंस में ये फ्रॉक बना है। वाइट ट्राउज़र के साथ मैंने इसको पहनना है, और ये काफ़ी स्टाइलिश लगता है, अच्छा लगता है। और इसमें आप स्मार्ट इसलिए लगते हैं कि ऊपर वाली जो बॉडी है ना वो फिटेड होती है, तो आप ऊपर से स्मार्ट लगते हैं, नीचे से फिर पेट से आपका फ्लेयर होता है। और अगर जिनका बैली फैट है तो वो फिर ये वाला इस तरह के फ्रॉक्स पहने, तो उनका जो पेट वाला पोर्शन है ना वो, या वेस्ट वाला, वो जो है कवर हो जाएगा। प्रिंट इसका बड़ा मुझे प्यारा लगता है, इसमें हल्का सा येलो कलर है फ्लावर्स के अंदर। तो इसके साथ मैं मस्टर्ड शॉल कैरी करती हूँ जो कि बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, किसी ने इस मेरे स्टोव के बारे में पूछा था कि आप इसका डिटेल बताएं, और कुकिंग तो मैं इसमें करके दिखा चुकी हूँ आपको कि किस तरह मैं करती हूँ, लाइक कितना टाइम वगैरह करना होता है। तो ये जो कुकिंग रेंज है ना, ये मैंने लिया था तकरीबन, इसको कम से कम मेरा ख्याल है 8 साल हो गए होंगे। जैसे ही हम लोग अलग हुए थे शिफ्ट, तो हम लोगों ने, मैंने ये परचेज़ किया था उससे शायद साल पहले, जब मतलब इस्लामाबाद आने से। तो इस्लामाबाद में हमें तकरीबन 7 ईयर्स हो गए हैं, तो ये कोई 8-8.5 साल पुराना है। इंडस कंपनी का है। ये मैंने 15,000 का लिया था फैसलाबाद से, और ये फिर हम वहीं से लेके आए थे शिफ्ट करके। तो इसके ऊपर ये देखें ग्लास का ऐसे लिड है, ये मुझे बहुत पसंद है। अपना कुकिंग रेंज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मैंने अपनी पसंद से ही लिया था। तो ग्लास का इसका ये टॉप है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये 3 बर्नर्स हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला है, फिर छोटे वाला बहुत मैंने यूज़ किया इसको। फैसलाबाद में किया था यूज़ तकरीबन 1 साल बहुत अच्छे से। उसके बाद इधर इस्लामाबाद आ गए थे, तो जिस घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पर ये किचन छोटा था और ऑलरेडी चूल्हा फिक्स हुआ था, तो मैंने इसको फिर 1 साल के लिए नहीं यूज़ किया, फिर रखा। उसके बाद हम एक और घर में शिफ्ट हो गए थे, वहाँ पर मैंने इसको, क्योंकि प्रॉपर जगह थी कुकिंग रेंज की, फिर ये वहाँ पर मैंने यूज़ किया है। 1-2 साल मैं यूज़ फिर करती रही हूँ। उसके बाद यहाँ आ गए, यहाँ पे किचन बड़ा तो था, लेकिन मैं 2-2 चूल्हे रखना नहीं चाह रही थी। ऑलरेडी यहाँ पे चूल्हा था, दैट्स वाई फिर मैंने इसको ये इस वाले रूम में रख दिया जहाँ पे हमने अपनी चीज़ें स्टोर की हुई हैं, ठीक है। तो अब मसला क्या हुआ, लास्ट सीज़न मैंने, चले मैं आपको पहले नीचे से भी दिखा देती हूँ।
कि नीचे से ये कुछ इस तरह का है, नीचे से ये कुछ इस तरह का है, और ये इसका बर्नर है, ऐसा ही सेम ऊपर लगा हुआ है। अगर आपको दोनों ऑन करने हैं, ये इसमें एक स्ट्रिंग लगी, ये पता नहीं किस पर्पस के लिए, मुझे ऐसा नहीं इसका आइडिया। खैर, इसके साथ चिकन को रोस्ट करने वाली भी मिली हुई है, लंबी सी स्टिक होती है, वो सामने लगा देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे, मेरा ख्याल है ये उसी को स्टॉप करने के लिए है, तो फिर ग्रिल चलती रहेगी। इस तरह के इसके फंक्शंस हैं। 3 इसके साथ ट्रेज हैं, 2 ट्रे हैं और एक ग्रिल इसके साथ मिली थी, ठीक है। तो इसका भी यहाँ से ऐसे ग्लास का, यहाँ से सामने से है, कुछ अवन्स ऐसे होते हैं जिनका ये भी स्टील का होता है। इससे ये फ़ायदा होता है, आप चीज़ देख सकते हैं। फंक्शन इसके क्या थे, अंदर लाइट चलती थी, और इसके अलावा इसमें वो करंट आता था। आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसको लगा दें तो फिर इसका ये था कि लाइटर ऑन हो जाता था। फिर इसके साथ ये जो 2 हैं इसके, ये मिले, ये इसके होते हैं चूल्हे के साथ, ठीक है। यहाँ पे निशान भी दिए हुए हैं कि ये वाला पीछे वाले चूल्हे का है, ये वाला आगे वाले चूल्हे का है, ये वाला जो है ये बड़े चूल्हे का है, और ये वाला अवन का है। इस पर नंबरिंग भी हुई थी। अब मसला क्या हुआ, पिछले से साल मेरी जो ऑल टाइम मेड होती थी वो मेरे साथ थी, और हम लोगों ने रमज़ान में मैंने सोचा कि मैं अफ्तारी के लिए चिकन ब्रेड्स बना के मोहल्ले में बांटती हूँ। तो मैंने सोचा कि समोसे पकोड़े तो हर कोई करता है, मैं एक चिकन ब्रेड बनाती हूँ, साथ में कस्टर्ड बनाती हूँ, और इस तरह की चीज़ें, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना के तो वो मैं नेबर्स में भिजवाती हूँ। तो मैंने इसी तरह डो शो बनाई, चिकन ब्रेड मैंने बनाई, तकरीबन 6 चिकन ब्रेड्स मैंने बनाई, 2-2 मैं इसमें पका लेती थी, और फिर मैं लोगों के घर भिजवा रही थी। तो हुआ ये, जब लास्ट वाली 2 निकाली ना, तो मेरी मेड ने चूल्हा पता नहीं बंद किया, उससे हुआ नहीं, थोड़ा सा छूट रह गया, ठीक है। अब मैं तो टेंशन फ्री हो के तो मैंने अफ्तारी की, और बड़े मज़े से हम लोग अपना रूटीन में काम करते रहे। ये जो चूल्हा था ये ऑफ कोर्स मुझे सिर्फ मैं इसी पर्पस के लिए यूज़ करती थी। 2 दिन बाद मैं इस कमरे में आई हूँ कुछ करने के लिए, तो मैंने देखा चूल्हा चल रहा, इसमें हल्की सी आंच चल रही थी, ये बटन सारे पिघले हुए थे, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जलने का निशान और ये जलने का निशान। तो अंदर से अंदर तक इसका बटन जल गया, इसमें कोई ख़राबी आ गई अवन से, फिर हम बिल्कुल हाथ धो के बैठ गए। तो खैर 2 साल ये पड़ा रहा, हस्बैंड से बहुत कहा ठीक करवा दें, उनको टाइम ही नहीं मिलता था। तो इस दौरान मेरी नंद के बच्चे भी आए, उन्होंने भी इतना कहा आप मामी हमें ब्रेड बना के दें, ब्रेड बना के दें, लेकिन ऑफ कोर्स चूल्हा ही नहीं चलता था, तो मैं कैसे बना के देती। मैंने पतीले में भी बनाया था, मेरी पुरानी वीडियोस में है उनके लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, लेकिन वो बात नहीं बनी। खैर, तो फिर अब फाइनली कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने घर का कुछ काम करवाया, इकट्ठे ही वो एक बंदे को बुलाया, उससे फिर ये भी ठीक करवा दिया। उन्होंने क्या किया है, ये हैंडल्स बदल दिए, ठीक है। अब ऑफ कोर्स वो तो जल चुके थे, अब सेम ऐसे तो मिलने नहीं थे, और यहाँ से उन्होंने ना इसका लाइटर, और ये जल ही गया था, उन्होंने नहीं ख़त्म किया, ये अंदर से उसकी वायरिंग शायरिंग काफ़ी चीज़ें जल गई थी। तो ये बटन्स भी अब बेकार हो गए हैं, इसकी लाइट भी नहीं चल रही, लेकिन ऊपर से बिल्कुल ठीक है और नीचे से भी काम ये बहुत अच्छा दे रहा है। तो अब मैंने जैसे ब्रेड बनाई, मैंने पैटीज़ बनाई, मैंने पिज़्ज़ा बनाया, तो मैं बड़ी खुश थी कि ये अल्लाह का शुक्र है कि काम अच्छा कर रहा है। मुझे ये इतना पसंद था, इतना मुझे खूबसूरत, और इसकी बॉडी मेरी नान ने भी लिया था, एक दूसरी नान ने, तो वो मुझे लगता था कि उसके बटन्स भी इतने अच्छे नहीं, इसके जो मिले थे ना बटन्स वो बहुत प्यारे थे, और ये बड़ा मजबूत बना हुआ था, बड़ा हाई फाई लगता था। इसकी बॉडी आगे पीछे से प्योर, और मैं इस पर कपड़ा मारती थी, इतनी अच्छी बॉडी साफ़ हो जाती थी साइडों से, नीचे से, मैं इसकी क्लीनिंग किया करती थी। तो ये बहुत देर मैंने चलाया है, और सही ना तो इस पर कोई जंग लगा है, ना ये ख़राब हुआ था। इसके ये भी मैं कितनी देर इस पर काम करती रही हूँ, तो अल्लाह का शुक्र आप देख सकते हैं, ये हल्का फुल्का रस्ट है। तो बाकी ये कि ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे, और इतना मैं इसका मतलब ख्याल रखती थी, ये चाहे गिर गिर के हुआ था और ये साफ़ नहीं होता। खैर, ये है कि इसको भी मैं वॉश किया करती थी, आप देख सकते हैं मैंने इसको कम से कम 3 साल 3.5 साल यूज़ किया है, लेकिन इसके ये भी ख़राब नहीं हुए, बड़ा अच्छा रहा था ये पीछे वाला भी टॉप इसका। तो लेकिन मसला ये हो गया था कि वो जो मेड ने गलती कर ली ना, तो 2 दिन उसको पता नहीं क्या हुआ, वो आग जलती रही, और अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी जानी नुकसान से हम लोग बच गए, लेकिन ये ख़राब हो गया। फिर खैर अब मैंने रिपेयर करा, बीच में मैं ये भी सोच रही थी इसको सेल कर दूँ,
जिसने ठीक करवाना हुआ करवा के यूज़ कर ले। लेकिन फिर अब मेरे हस्बैंड ने ठीक कराया तो इतना फ़ायदा हुआ, ओवन बिल्कुल सही काम कर रहा है, और इसका ये जो है ऊपर स्टोव भी, ये भी बिल्कुल ठीक है। बस ये कि अब इसको मैंने स्टोर में रखा हुआ है और मैं इसको ना यूज़ ऐसे नहीं कर पा रही क्योंकि किचन में ना जगह नहीं है। इसके साथ एक ये ट्रे थी, ठीक है, एक ये ग्रिल थी। मतलब एक टाइम पे आप मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हैं ऊपर नीचे रख के, और उसका ऊपर का भी चूल्हा चल जाता है तो आप मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ और एक ही ट्रे रखती हूँ अंदर, क्योंकि मुझे ऐसे मैं अभी इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ बेकिंग में या इस ओवन को यूज़ करने में। तो एक टाइम में मैं नीचे वाला बर्नर चलाती हूँ, ठीक है, और वो ही यूज़ करती हूँ। यहाँ से ये चलता है। अब इसके वो बटन भी नहीं है जो पहले थे ना, यहाँ पे नंबरिंग के, यहाँ पे इसका थर्मोस्टेट लिखा हुआ था कि 100 इसका टेम्परेचर है, और यहाँ 200 है, 180 है, इस तरह। अब वो भी नहीं है तो अब अंदाजे से ही चला रही हूँ। लेकिन मुझे टाइमिंग्स पता है कि बेकिंग में कौन सी चीज़ को कितनी टाइमिंग चाहिए होती है, क्योंकि पहले मैं ऑफ कोर्स इसको यूज़ करती थी। इसके अलावा देखिए ना, यहाँ से भी सारा इसका रंग अजीब सा हो गया है, बाकी तो सारा ठीक है, लेकिन यहाँ से ये बस डैमेज सा हो गया था। तो अब ये है कि अब मुझे बार बार आके चीज़ को देखना पड़ता है। खैर यूज़ करती हूँ, जब तक यूज़ करती रहूँगी। इंशाल्लाह ताला जब हमारा अपना घर बनेगा तो मैं फिर अवन भी कोई अच्छा सा अपना लूँगी। फ़िलहाल हम इसी से काम चलाएँगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम दे रहा है। इसने बड़ा अच्छी, अभी पिछले दिनों जो मैंने बेकिंग की है, पिज़्ज़ा बनाया, ब्रेड बनाई और मैंने पैटीज़ बनाई, सब बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा जी, तो अब हमें जाना है राबी सेंटर। बहरिया टाउन फेज़ 7 में राबी सेंटर बना हुआ है। बिल्कुल अगर जीटी रोड से आप बात करें तो एंट्रेंस के बिल्कुल पास ही है। वहाँ से काफ़ी अच्छे आपको फैब्रिक मिल जाता है, रेशमी भी मिल जाता है, सीजनल भी मिल जाता है, इवन आउट ऑफ सीज़न भी उनके पास पड़े होते हैं। तो खैर वहाँ जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, मुझे लेने हैं मामा के लिए ड्रेसेस, और कोई बाबा के लिए भी लेने थे। लेकिन बाबा के लिए मुझे एक ही पसंद आया, वो हमने कुछ दिन पहले बुनैनजा गए थे हम लोग, गीगा मॉल, वहाँ से लिया था। तो ये आ गया है जी राबी सेंटर। यहाँ पर लाइक बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं जो भी लूज़ फैब्रिक होता है, 2 पीस कपड़े होते हैं, लॉन की शर्ट्स होती हैं, वो यहीं से लेती हूँ। काफ़ी यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे लेसेस वाली शॉप्स हैं, आपको ज्वेलरी वाली शॉप, आपको डाई वाला भी है यहाँ पे अवेलेबल, दर्जी भी बैठे हुए हैं, हर पीको, हर चीज़ आपको मिल जाती है यहाँ पर। तो बस यहाँ से मैंने अब कुछ चीज़ें लेनी है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे मैंने लेने हैं कुछ मामा के लिए ड्रेसेस। मैं गई थी बुनैनजा वगैरह, गीगा मॉल जिस दिन गई थी उस दिन बाबा के लिए भी देखती रही ड्रेसेस और मामा के लिए भी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ अच्छे नहीं लगे। और मामा को ना दरअसल 2 पीस ड्रेसेस बहुत पसंद है, और जैसे हर माँ को पता होता है कि उसकी बेटी को क्या चाहिए, इसी तरह हर बेटी को भी पता होता है कि हमारे पेरेंट्स को किस चीज़ की कब ज़रूरत है। तो मेरा यही था कि मैं मामा को ना गिफ्ट अगर करना है तो मैं 2 पीस ड्रेसेस करती हूँ ताकि वो घर में सीज़न में पहन लें। तो बस मैंने वो परचेज़ करने थे मामा के लिए। मुझे 3 जो ड्रेसेस हैं वो पसंद आए थे, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो फिर इसमें नहीं मैं दिखा पाऊंगी। तो बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ मार्केट का कि किस किस तरह की यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। 3 पीस ड्रेसेस, मेहंदी के, आपने मारिया बी के रेप्लिकास भी यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा बनारसी, जामावार, हर चीज़ बहुत खूबसूरत मिल जाती है। ये साड़ी मुझे इतनी कोई पसंद आई, आजकल मेरा साड़ी पहनने को बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन अब कोई फंक्शन आएगा तो साड़ी बनाऊंगी। ये लेकिन बहुत एक्सपेंसिव दे रहे थे, ये मेरा ख्याल है 17-18 हज़ार की ये दे रहे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे महंगी लगी। प्योर, वैसे प्योर की थी, उसके ऊपर ये जामावार था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे थे। ये सरदारों की एक शॉप है सरदाजी के नाम से, तो वो, और ये वाली भी कितनी हसीन है, ये 22 हज़ार की कह रहे थे, लेकिन मुझे मेरा मतलब दिल आया था, लेकिन नीचे वाली पे मेरा दिल आया था कि मेरा दिल कर रहा था ऐसे सिंपल सा डिज़ाइन हो, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, सिंपल प्यारा लगता है। बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला साड़ी किसी फंक्शन पे, अगर कोई नेक्स्ट फंक्शन आया ना तो मैंने ज़रूर बनानी और पहननी भी इस तरह की बनारसी टाइप है। पहले मैंने अपने देवर की शादी पे नेट की पहनी थी, वो शौक़ मेरा पूरा हो गया, अब मैंने बनारसी पहने। खैर फिर मैं लेसेस वाली शॉप पे आ गई थी, मुझे कुछ लेसेस चाहिए थी। फिर ये अंकल कहने लगे कि भाई यहाँ पे क्या आप वीडियो नहीं बना सकते, तो कुछ लेसेस ली, उसके लिए भी मैं बताऊंगी मैंने लेसेस क्यों ली भाई, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग्स में बताऊंगी। मैंने बड़े प्यारे ड्रेसेस बनवाए हैं मज़ीद और वेलवेट्स के, वो इंशाल्लाह ताला कोड मैंने बनवाए हैं, कोड सेट, तो वो फिर
मैं आपके साथ तब शेयर करूँगी प्रॉपर स्टाइलिंग के साथ। तो खैर यहाँ पर फिर हम बहरिया में ही ये स्पोर्ट्स की कुछ शॉप्स बनी हुई हैं। बहरिया में ना आपको तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है, आपको स्पोर्ट्स की चीज़ें भी मिल जाती हैं, जूते कपड़े हर चीज़। हाँ कुछ और ब्रांड्स नहीं है जैसे ये खाटी और इस तरह के, लेकिन ये है कि फिर भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें मिल जाती हैं इसके अंदर से। तो यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स के कुछ लाइक ये ट्राउज़र्स वगैरह देख रही थी कि अगर कोई मुझे पसंद आता है तो मैं ले लूँ और पहना करूँ, लेकिन ये बड़ी ही ज़्यादा इनकी प्राइस थी, 4-4 हज़ार के ट्राउज़र ही थे भाई। तो मैंने सोचा नहीं रहने थे, जो ट्राउज़र मेरे पास हैं उसी वो ही पहने थे। तो बस यहाँ पर हम आए थे स्केट्स पता करने के लिए ज़ैनब के लिए, क्योंकि ज़ैनब अब स्केटिंग करती है तो इसके बाबा कह रहे थे कि हम स्केट्स ले लेते ताकि घर में भी वो प्रैक्टिस करे। घर हमारा काफ़ी लाइक कॉरिडोर काफ़ी खुला है, लंबा है, तो वो अच्छे से कर सकती है। खैर यहाँ से तो नहीं मिले थे, फिर यहाँ पर एक टॉय शॉप थी, मैं वहाँ चले गई थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे पड़े हुए देखे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यहाँ पे शायद मिल जाएं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को उनकी क्वालिटी पसंद नहीं आई। वो चाह रहे थे बेस्ट इसके लिए स्केट्स लें जो जल्दी टूटे नहीं, जो वेट बियर कर सके और ज़ैनब जो एडजस्ट भी हो सके। मुझे अब कल पता चला कि भाई एडजस्ट भी हो जाते हैं स्केट्स, इनके 2-3 इंचेस में साइज़ होते हैं। जैसे 32 साइज़ अगर लेंगे तो वो 34 साइज़ तक, 35 साइज़ तक चलेगा, वो थोड़ा बहुत एडजस्ट होकर थोड़ा लंबा हो जाता है। ये बाकी उसके साथ चीज़ें मिलती हैं, जैसे हेलमेट हो गया सेफ्टी के लिए। तो बस वो भी चीज़ें देख रहे थे। खैर अब लेंगे स्केट्स, इधर से तो पसंद ऐसे नहीं आए। तो अब जहाँ पे स्केटिंग करती है ज़ैनब तो वो लोग भी सेल करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लोग लास्ट टाइम गए थे वीकेंड पे, तो जो मेन उनके हेड थे ना वो नहीं थे, तो दूसरे भाई कह रहे थे कि हम उनके बगैर सेल नहीं कर सकते, वही आपसे बात करेंगे। तो शायद आप उनसे लें, तो देखते हैं, जो भी हुआ फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस इनसे हम पूछ रहे थे, देख रहे थे क्या क्वालिटी है, कैसे हैं, और बस ये सब कुछ चल रहा था। खैर उसके बाद हम आगे थे बहरिया टाउन में ही एक यहाँ पर है जूसीलिशियस करके एक शॉप है। यहाँ के दही भल्ले बहुत अच्छे हैं, यहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं, यहाँ के आइसक्रीम शेक्स हर चीज़ ही बहुत अच्छी है, और दही भल्ले तो इनके बहुत ही अच्छे हैं। मैंने अपने लिए समोसा मंगाया था, बड़ा ही दिल कर रहा था, अरसा ही हो गया था समोसा खाए हुए। साथ मैंने खट्टा भी एक्स्ट्रा, ये जो गोलगप्पे का होता है वो मंगवा लिया था। हस्बैंड ने नहीं भले मंगवाए थे, तो बस वो खाए। और उसके बाद हम आगे थे ये ग्रीन वैली में। ग्रीन वैली से मुझे लेना था कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कल वीकेंड पे मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उनकी दावत है घर में, तो इंशाल्लाह ताला मज़े के खाने बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो बेसिक ही होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला दावत का व्लॉग भी आने वाला है। लाइक अब कुछ दिनों में ना बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं मेरे घर में। अच्छा जी, तो ये कुछ चीज़ें ली थी ग्रीन वैली से घर के यूज़ के लिए, और मेहमान आने हैं, सैटरडे को दावत है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की, तो फिर खाना बनाना है। कुछ चीज़ें मिसिंग थी तो मैंने सोचा मैं साथ चलती हूँ, ले आती हूँ। ब्रेड ये तो रूटीन की है। ये हैं जी गावा अमरूद, ये हमारे खाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो वो ले आते हैं। खैर शिमला मिर्च, पास्ता बनाना था, शिमला मिर्च चाहिए थी, हरी मिर्चें ख़त्म हुई थी, टमाटर ख़त्म हुए थे, पास्ता नहीं था, बिरयानी मसाला नहीं था, और लेमन्स चाहिए थे, इमली। बिरयानी मसाला मैंने अपने मसाले से बनाना है, सिर्फ थोड़ा सा ऐड करूँगी उसमें बिरयानी मसाला, बाकी अपने ही मसाले डालूँगी। खैर ये है जी लहसुन, धनिया और खीरे। बाकी ये मैंने लिया है जी पार्सले, ठीक है, एक रेसिपी उसमें डलना है, अभी नहीं बनाऊंगी लेकिन वैसे मैं गई थी तो ले आई। उसके अलावा ये जिंजर पाउडर है फलक वालों का, ये चाहिए था तो ये ले लिया है। हाँ फिलहाल ये चीज़ें लिए। अच्छा जी, घर आ गई थी, मैंने बनानी थी पैटिस अगेन बच्चों के लिए, क्योंकि आज बच्चों के खाने का कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि पैटिस बना देती हूँ। इसके लिए मैंने चिकन लिया। अच्छा चिकन जो है ना, ये मैं पहले ही जाने से पहले ही करके चली गई थी, ताकि मैं आऊँ और फिर असेंबल करके तो बच्चों को बेक कर दूँ, और बेक करने में सिर्फ 15 मिनट्स लगने थे। तो बस चिकन मैंने लिया, और देख लें कितना आसान है, कोई मैरिनेशन मैंने नहीं की। चिकन को डाला पैन में, ऊपर से मैंने डाला है ऑयल, उसके साथ मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, और सिर्फ 1 चम्मच मैंने ना इसमें टिक्का पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है पेपरिका पाउडर, जो इसको अच्छा सा कलर एक दे देगा, और ओरिगैनो। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने डाली हैं। ओरिगैनो आप अगर ले लेंगे ना, तो इस तरह के जितने भी
थोड़े फैंसी किस्म के खाने होते हैं जो रूटीन से हटके होते हैं। पास्ता हो गया, आपका लजानिया हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ब्रेड्स हो गई, उस पर ना ये ओरिगानो बहुत सही रहता है। थोड़ा सा डलना होता है लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। खैर वो डाल के मैंने हल्का सा पानी डाला है, थोड़ा सिरका डाला है ताकि ये ना मिक्स हो जाए मसाले इसके अंदर। और बस अब मैं इसको कुक कर लूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो चिकन जो है हमारा कुक हो जाएगा। आज मैंने पैटीज़ जो बनानी है डिफरेंट स्टाइल में बनानी। उस दिन जो मैंने बनाई थी वो तो मैंने आपके से शेयर की थी, उसकी और ब्रेड की सेम फिलिंग थी और वो बड़ी लाइट सी थी। आज मैं थोड़ी सी चटपटी बनाऊंगी, ये भी आप रेसिपी देख सकते हैं। और इससे पैटीज़ भी बना सकते हैं। और इससे ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास अवन वगैरह नहीं है फिर आप इसको सैंडविचेज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, शावर में भी यूज़ कर सकते हैं, रैप्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि तवे पे इजीली बन जाते हैं। तो बस चिकन जो है मैंने इसको, क्योंकि चंक्स थे और मैंने इसको डालना है पैटीज़ में, और पैटीज़ तो फिर चंक ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाथ से मसल लिया है, लाइक स्पून की मदद से मैंने इसको पीसेस कर लिए हैं। उसके बाद थोड़ी सी शिमला मिर्च और प्याज भी डाल दिए ताकि क्रंच ऐड हो जाए। नमक मुझे कम लगा था, मैंने नमक डाल दिया था, क्योंकि पहले मैंने नमक नहीं डाला था। टिक्का पाउडर में नमक होता है अच्छा खासा, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि बाद में मैं चेक कर लूँगी। बस अब मैं इसको ड्राई करूँगी और फिर हम ठंडा करके पैटीज़ के अंदर यूज़ कर लेंगे। उस दिन वाली जो थी वो बड़ी सिंपल सी लाइट सी बनी थी, आज वाली भी अच्छी बनी थी, बच्चे भी खा सकते हैं, ये कोई इशू नहीं। उसके बाद मैंने फिर आज लंच के लिए जो बनाना था वो मैंने बनाना था जी गोश्त। और अभी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था जब मैंने गोश्त निकाला था और इसको प्रेशर कुकर में डाला था। तो बस कभी दिल कर रहा था कि रोस्ट बना लूँ, कभी दिल कर रहा था जी इसकी शनवारी टाइप बना लूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं मटन 2 प्याज़ा बनाती हूँ। ये एक रेस्टोरेंट में मिला करता था, मटन नहीं बीफ मिला करता था, 2 प्याज़ा हम खाते थे G11 में। तो बस मैंने फिर वहाँ से जब खाया, मुझे मेरे हस्बैंड ने खिलाया, तो मुझे काफ़ी हद तक उसकी रेसिपी जो है ना समझ आ गई थी। तो उसको बनाते इस तरह है कि बस इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, कोई भी चीज़ नहीं जाती ज़्यादा। इसमें आपने बीफ को या मटन को बनाना होता है, थोड़ा सा प्याज डालना है, टमाटर डालने हैं अच्छे, और नमक डालना है, और आपने इसको कुक कर लेना है, अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। और वही मैंने किया है। अब मैंने क्या करना है, मैं साइड पे गोश्त इसलिए निकाल रही हूँ कि मुझे टमाटर जो है ना इनकी प्यूरी चाहिए, क्योंकि वो भी मुंह में आते अच्छे नहीं लगते। मैंने साबुत टमाटर डाल दिए थे इस वजह से। आप चाहें तो इसका छिलका रिमूव करके हाथ से भी, मतलब डोई की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन वो टमाटरों का छिलका भी काफ़ी हद तक अंदर ही घुल सा गया था, तो मैंने सोचा कि अब इसको मैं ब्लेंडर से कर लूँ। और ये ब्लेंडर कसम से आप बड़े ही मज़े में रहते हैं अगर आप ये एक गैजेट ले लें। इतना आसान है, देखिए इसका सिर्फ अगला हिस्सा ये वॉश करना होता है, और उसी पतीले में जिसमें आप खाना बना रहे हैं, आप साग हो, दालीम हो, कुछ भी हो, आप इसको मिक्स कर सकते हैं, जबकि कोई जग, कोई ब्लेंडर आपको यूज़ नहीं करना पड़ता। तो मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, और थैंक यू अम्मी, कि मतलब इतना काम इससे आसान हो जाता है, और बस एक ये सिंपल सी स्टिक वॉश करनी होती है। खैर उसके बाद मैंने ब्लेंड तो इसको कर लिया है, साथ में मैंने इसमें डाल दी हैं 5-6 हरी मिर्चें, क्योंकि इसमें दूसरी मिर्चें तो जाएंगी नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, जब ये हरी मिर्चें पक जाती हैं ना, बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती हैं, फिर गोश्त के साथ ये हरी मिर्च खाती हूँ तो थोड़ा स्पाइसी सा टच आ जाता है। उसके बाद आपने इसी तरह करना है, इसमें आपने प्याज ऊपर से डालने हैं जब भुनाई का टाइम होगा। तो इसीलिए इसको मटन 2 प्याज़ा कहते हैं कि इसमें 2 दफ़ा प्याज यूज़ होते हैं, पहले इसके पकाने में और फिर एंड पे ये प्याज जो है मुंह में आएंगे। लेकिन हमने इसको कच्ची कच्ची नहीं रहने देनी, बस भुनाई के शुरू में हमने डाल देनी है ताकि एंड तक ये इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए, और ये एक अच्छा सा इसके अंदर ब्लेंड भी हो जाए, थोड़े थोड़े नज़र भी आएँ जैसे भिंडी या करेलों में होते हैं। तो बस अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च ऐड करूँगी। पहले मैंने नमक ऐड किया था, अब मैं काली मिर्च ऐड करूँगी। ग्रीन मिर्च मैंने अपने मज़े के लिए की है कि मुझे ना बड़ा मज़ा आता है जब मैं शनवारी या कढ़ाई जो होती है, पेशावरी कढ़ाई और इस तरह की चीज़ों में जब मैं हरी मिर्च खाती हूँ ना, वो फिर बड़ी मज़े का एक फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो बस इसको बस अच्छे से भूनना है। अब आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा कलर है, कहीं कहीं प्याज नज़र आ रहे हैं, और ये टमाटरों का सारा रंग है। ना मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, ना मैंने हल्दी, ना गरम मसाला, कुछ भी नहीं डाला, और एक सिंपल सी बड़ी अच्छी डिश तैयार होगी है। इवन ये बच्चे भी खा लेते हैं, और बुज़ुर्ग जिनको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ना पसंद होते, वो भी कभी भी इससे इनकार नहीं करेंगे, उनको भी ये अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डली है। ग्रीन मिर्च मैं अपने स्पाइसेस के लिए ऐड करती हूँ, अगर बच्चों को नहीं खाना तो इसमें ग्रीन मिर्च का तो फ्लेवर आना ही नहीं है। खैर उसके बाद जी खाना तो हमारा बन गया था। उसके बाद अब मैंने पैटीज़ की असेंबलिंग करनी थी। लंच हमने कर लिया था, और शाम का खाना बस ये कि हस्बैंड ने खाना था,
तो ये जब वो हम लोग आए थे मार्केट से, फिर मैंने असेंबलिंग की, साथ में चाय बनाई और साथ में पैटीज़ बना ली थी। बच्चों ने भी वही खा ली थी क्योंकि स्कूल से आके उनको भूख नहीं लगी थी, उनको इस टाइम भूख लग रही थी। तो बस मैंने फिर ये पैटीज़ बना ली कि अब बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग भी चाय के साथ खा लेंगे, तो हमारा भी अच्छा वो एक लाइक टी टाइम हो जाएगा। तो बस ये वही शीट्स हैं जो मैंने आपको बताया था। हस्बैंड 2 और ले आए थे, उनको इतने मज़े की पैटीज़ लगी थी कि वो अकेले गए थे मेरे बगैर और 2 उठा लाए। कहते मुझे नज़र आई, मैंने कहा चलो ले लेता हूँ, फिर मतलब गुल बना लेंगी। तो इसलिए मैंने फिर घर में पड़ी हुई थी तो मैंने बना ली। चिकन भी पड़ा हुआ था और चिकन इसमें आपने देखा होगा कितनी कम क्वांटिटी लगी होगी। मेरा ख्याल है कि कोई 150 ग्राम चिकन होगा या 200 ग्राम होगा, लाइक पूरा 1 पाव नहीं था चिकन। तो उसमें 10 पैटीज़ बन गई, जबकि बाज़ार से हम लेते हैं ना तो 200 रुपये की एक पैटी पड़ती है। और जाओ स्पेशली लो तो इस तरह चीज़ पड़ी हो तो आप कभी भी अचानक मेहमान आ जाएं, थोड़ी देर पहले अगर वो बताएं कि उन्होंने आना है, ये बना लें, साथ में कोई शामी कबाब फ्राई कर लें, बिस्किट्स रख दे, तो एक एहतमाम सा लगता है। तो मैंने तो सोचा कि अब मैंने ज़रूर अपने फ्रिज में ये रखा करनी है और इसकी फिलिंग बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। तो बस ये फिर मैं अब फिलिंग करूँगी। इसको सारी मैंने बना ली थी 10 की 10, क्योंकि लास्ट टाइम सब ने बहुत शौक से खाई थी। तो अब भी माशाल्लाह आज भी सब ने बहुत शौक से खाई और 2 बज गई थी, वो फिर रात में फातिमा ने खा ली थी। तो मतलब इससे फिर अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि बच्चे चले खा रहे हैं और कुछ तो चले खा रहे हैं। इसके अंदर चिकन है, हाँ मैदा अच्छी चीज़ नहीं है सेहत के लिए, लेकिन बच्चों के लिए मैदा भी ठीक है, हर चीज़ अच्छी है। ग्रोइंग एज जब होती है ना बच्चों की, उन्होंने खेलना कूदना होता है, तो फिर उनके लिए ना हर चीज़ ही अच्छी है। फैट भी अच्छे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छे हैं। ये तो हमारे लिए नहीं अच्छे जिनकी लाइक हम जो अब 30+ 40+ हो जाते हैं। खैर चाय बना ली थी मैंने, उसके साथ फिर ये हम लोग पैटीज़ हम लोगों ने इंजॉय की और बहुत मज़े की आज भी बनेगी थी और इनकी फिलिंग बहुत अच्छी बनी थी। मेयोनीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी थी इसलिए कि क्रीमी क्रीमी थोड़ा फ्लेवर आए। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे इसमें आपने चीज़ ऐड किया, मैंने कहा नहीं मेयोनीज़ ऐड किया। तो आप यकीन करें कि वो कहते फिर ये भी ठीक है, चीज़ ऐड करना ज़रूरी भी नहीं है जब मेयोनीज़ से ही वो वाला टच आ रहा है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि आप लोग आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलें और मेरी भी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़े। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।